अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। ज्वेलरी में इयरिंग्स की, रिंग्स की, नेकलेस और ब्रेसलेट्स की काफ़ी कलेक्शन हर किसी के पास होती है। मैं इस वीडियो में आपके साथ 10 टिप्स एंड हैक्स शेयर करूंगी कि किस तरह से आप अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज करेंगे बेस्ट वे में, और अगर आप अपने ट्रैवल के लिए जा रहे हैं तो अपनी ज्वेलरी को किस तरह पैक कर सकते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो 10 टिप्स एंड हैक्स हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन। नंबर 1, ज्वेलरी बॉक्स, जो कि मार्केट और ऑनलाइन आपको डिफरेंट साइज़ और शेप में मिल जाएंगे। इन बॉक्सेस में आप देख रहे हैं डिफरेंट सेक्शंस और कंपार्टमेंट हैं जिसमें आप अपनी ज्वेलरी को बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए भी अपनी ज्वेलरी को जब आप पैक करते हैं तो ये बॉक्स बेस्ट ऑप्शन है। सेकंड वन बेस्ट है पिल केस मेडिसिन बॉक्स। ये मार्केट और ऑनलाइन डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होते हैं। मेरे पास ये है। इसके इसमें 14 डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं जिसमें मैंने सेपरेट हर एक में अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज़ किया है, रिंग्स को, नेकलेसेस को और ब्रेसलेट्स और इयरिंग्स को। तो ये बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए हैं, इजी टू यूज़ है और इससे स्पेस की प्रॉब्लम भी बड़ी अच्छे से सॉल्व हो जाती है और ये आपस में टैंगल भी नहीं होते। जब आप अपनी ज्वेलरी को पैक करें ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए तब भी ये बेस्ट है, इजी टू कैरी एंड इजी टू यूज़। नेक्स्ट वन हैक है, ट्रिक है कि आप डिफरेंट स्ट्रोक को यूज़ कर सकते हैं अपने नेकलेसेस को स्टोर करने के लिए, क्योंकि नेकलेस जो है बड़े डेलिकेट होते हैं और ये आपस में टैंगल हो जाते हैं। तो टैंगल फ्री रखने के लिए आप इनको इस तरह से अपने स्ट्रॉ में डाल कर रखेंगे तो कभी भी आपस में उलझेंगे नहीं। और स्मॉल जो आपके पास ब्रेसलेट्स होती हैं, एंकलेट्स, आप उनको स्ट्रॉ कट करके इस तरह से उनमें डालकर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये भी बेस्ट वे है नेकलेसेस को ऑर्गेनाइज करने का। नेक्स्ट हैक नंबर 4, आप स्मॉल टॉवल्स या वॉश क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं अपनी ज्वेलरी को सेफ और सिक्योर वे में पैक करने के लिए। और घर में भी आप ज्वेलरी को इस वे से ऑर्गेनाइज कर रख सकते हैं। इस तरह से मैंने एक स्मॉल टॉवल लिया है और अपने ब्रेसलेट्स को मैंने हर एक फोल्ड में, नेकलेसेस को इस तरह करके मैंने फोल्ड किया और हर एक फोल्ड में मैं रखती गई हूँ और एंड पे मैंने इसको रबर बैंड से सिक्योर किया। अपनी डेलिकेट चीज़ों को सिक्योर और सेफ वे में ऑर्गेनाइज करने के लिए मुझे ये बेस्ट टिप लगती है। नेक्स्ट नंबर 5, ज़िपर बैग्स हैं। अगर आपके पास छोटे से पाउच में बैग अवेलेबल हैं आप उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हो अपनी मेकअप की चीज़ों को भी स्टोर करने के लिए। और इस तरह से अपनी हेयर एक्सेसरीज और ज्वेलरी की डिफरेंट चीज़ों को पहले आप इस तरह से कैटेगराइज कर लें डिफरेंट पॉलीथिन बैग्स में और फिर आप इन सबको एक जिपर बैग में डाल दें। तो ये भी इजी टू यूज़ है और इससे चीज़ें आपकी टैंगल फ्री रहेंगी। नेक्स्ट नंबर 6, बबल रैप। जो कि आप चीज़ें खरीदते हैं डिफरेंट तो उसके अंदर बबल रैप होता है, तो आप उसको वेस्ट मत करो बल्कि इस तरह से उसको यूटिलाइज करें। जितनी भी डेलिकेट सी चीज़ें हैं, बीड्स नग लगे होते हैं, आप उनको इस तरह हर एक फोल्ड में यूँ सिक्योर वे में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये भी बेस्ट वे है अपनी डेलिकेट चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का। नेक्स्ट नंबर 7 टिप ये है कि स्मॉल लेंस केस और या फिर ये स्मॉल कैंडी बॉक्सेस अगर आपके पास हैं तो ये आप यूटिलाइज कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं अपनी ज्वेलरी की छोटी छोटी चीज़ों को इसमें ऑर्गेनाइज करने के लिए। स्पेशली जब आप ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए इसको पैक कर रहे हैं तो ये बेस्ट सिक्योर एंड स्पेस सेविंग आइडिया है। आप घर में भी इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, अपनी डेली यूज़ की चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इसमें। इस तरह ये स्मॉल कैंडी बॉक्सेस और लेंस केस के अंदर तो ये टैंगल फ्री रहेंगे और बड़े अच्छे से आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, इजी टू यूज़ एंड इजी टू पिक और स्पेस की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर 8, ज्वेलरी रोल। इस तरह के ज्वेलरी रोल आपको मार्केट में ऑनलाइन हर साइज में मिल जाएंगे। आप इनको यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी ज्वेलरी को पैक करने के लिए। तो ये भी कम्पैक्ट और लाइट वेट होते हैं और सिक्योर वे है आपकी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। नंबर 9 है टैकल बॉक्स। इस तरह के बॉक्सेस डिफरेंट पोर्शंस और कंपार्टमेंट्स में होते हैं जो कि इजीली आपको मिल जाएंगे। आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी ज्वेलरी की डिफरेंट चीज़ों को इसके अंदर ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये 4 पोर्शन का टैकल बॉक्स है। मैंने इसके अंदर हेयर एक्सेसरीज और ज्वेलरी की डिफरेंट चीज़ों को कैटेगराइज कर लिया है इसके डिफरेंट 4 पोर्शन में। इस तरह डिफरेंट पोर्शन वाले बॉक्स में अगर चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाए तो इस तरह से सिलेक्शन करने में बड़ी आसानी हो जाती है। आप भी इस तरह के डिफरेंट सेक्शंस वाले बॉक्स में चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर वार्डरोब में रख सकते हैं और इस तरह के बॉक्सेस को आप ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 10 है बटन्स या फोम। इयरिंग्स को स्टोर करने के लिए इयरिंग्स के डिफरेंट पेयर्स को, हर एक पेयर को एक बटन के ऊपर आप बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जब आप इयरिंग्स को पैक करते हैं ज्वेलरी पर्पज़ के लिए या फिर आप डेली यूज़ के इयरिंग्स को भी इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। हर पेयर को हर बटन के ऊपर बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिससे ये टैंगल फ्री रहेंगे और आपके लिए यूज़ करने में, सिलेक्शन करने में भी आसानी होगी। आई होप आपको 10 टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।